धैर्य की परीक्षा। एक बार एक व्यक्ति दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने के पश्चात अपने घर की तरफ लौट रहा था। सर्दियों के दिन होने के कारण जल्दी ही शाम ढल चुकी थी। सर्दी से बचाव के लिए उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसके इलाके में डाकुओं का बहुत प्रकोप था। अक्सर डाकू लोगों से उनका धन और कीमती सामान लूट लेते थे। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत और ताकतवर था। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तभी अचानक से एक डाकू उसके सामने आ गया और उसको बंदूक दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने भांप लिया कि ये डाकू शारीरिक रूप से तो मुझसे कमज़ोर लग रहा है, पर इसकी असली ताकत इसकी बंदूक है। अगर किसी तरह से मैं इसकी यह ताकत ख़त्म कर दूं तो मैं इससे जीत सकता हूं। उसने अपने पैसों वाली पोटली निकाली और उस डाकू को देखकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वह व्यक्ति डाकू से कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर मैं आज बिना पैसों के घर गया तो वह फिर से मुझसे झगड़ा करेगी कि मैंने पैसे या तो शराब में उड़ा दिए या फिर जुए में हार गया। आप ऐसा करो कि मेरी टोपी में एक गोली मार दो ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पैसे डाकू लूट कर ले गए हैं। जल्दी ही डाकू उसकी बातों में आ गया और उसने टोपी में एक गोली मार दी। अब यह व्यक्ति कहने लगा कि घर परिवार को लगना चाहिए कि मुझ पर बहुत ही शक्तिशाली डाकू ने हमला किया था, इसलिए मेरे कोट में भी एक दो गोली मार दो। व्यक्ति ने कोट उतारा और डाकू ने उसमें भी 2-3 गोलियां मार दी। अब जैसे ही डाकू जाने लगा वह व्यक्ति बोला कि आप मेरी एक प्रार्थना और मान लें और मेरी चादर में भी 3-4 गोलियां मार दो। डाकू ने जाने की जल्दी में उसकी वह बात भी मान ली और उसने चादर में भी 3-4 गोलियां मार दी। इस बार भी डाकू जैसे ही जाने के लिए मुड़ा वह व्यक्ति फिर से बोल पड़ा कि मेरी एक बात और मान लो। डाकू गुस्से से तिलमिला उठा और कहने लगा कि अब बस कर, तेरी पत्नी और परिवार के चक्कर में मेरी सारी गोलियां ख़त्म हो गई हैं। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना उसने तुरंत उस डाकू को दबोच लिया और अपने पैसे वापस ले लिए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखा और अपनी सूझबूझ से उस डाकू से अपने पैसे वापस हासिल कर लिए। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने जब तक डाकू के हाथ में थांबी बंदूक में गोलियां थी तब तक अपने आप को लाचार दिखाता रहा और जैसे ही गोलियां ख़त्म हुई तब उसने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया और डाकू को पराजय किया। उसी प्रकार हमें भी मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक से सही निर्णय लेना चाहिए। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।